नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट टॉपिक हमारा जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके स्टार्ट हमने जो किया था, उसी के आगे का जो पार्ट है, या यूं कहें कि इस टॉपिक का जो लास्ट पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे हम कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में। तो राजस्थान में वर्तमान में जिस एरिया में ना तो नेशनल पार्क हो या ना उस एरिया में सेंचुरी हो, तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन करने के लिए उस क्षेत्र में सामान्यतः कंजर्वेशन रिजर्व एरिया बनाए जा सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 14th अर्थात 14 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं, जिनमें सर्वाधिक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। उन 14 कंजर्वेशन रिजर्व में हम देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो वर्तमान में एक तो ये याद रखना आपको कि राजस्थान में जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं उनकी संख्या कितनी है। तो वर्तमान में इनकी संख्या 14 अर्थात ये 14 है, जिनमें एक उत्तरी राजस्थान के अंदर बीकानेर की ओर, जो कि जोड़बीड़ के नाम से फेमस है। तो जोड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बीकानेर। पाली की ओर एक प्रमुख बांध आता है अपना जवाई डैम अर्थात जवाई बांध। इस जवाई बांध में इसी के नाम से एक सेकंड जवाई लेपर्ड अर्थात जवाई तेंदुआ कंजर्वेशन रिजर्व। तो राजस्थान के अंदर जो पाली है वहां पे जवाई नाम से 2 कंजर्वेशन रिजर्व बने हुए हैं, एक जवाई डैम कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरा है जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में। उसके बाद में नेक्स्ट झुंझुनू के अंदर जो क्षेत्र है बीड़, तो बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व जो कि झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक क्षेत्र आता है बगड़, उसके पास वाला एरिया है जो कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में शामिल है। झुंझुनू के अंदर खेतड़ी की ओर एक प्रमुख क्षेत्र आता है बांसियाल। बांसियाल कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में जो एरिया मुख्यतः कॉपर अर्थात तांबे के लिए प्रसिद्ध है, उस एरिया में ये स्थित है। बांसियाल नाम से एक और है इसके पास में, जिसको बांसियाल बागोर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है बिसलपुर। तो बिसलपुर राजस्थान में प्रमुख डैम भी है, जो कि कहाँ स्थित है? बनास नदी पे टोंक के अंदर। तो उस बनास नदी का जो पार्ट है बिसलपुर वाला पार्ट, वो कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में संरक्षित क्षेत्रों में या कंजर्वेशन रिजर्व एरियाज में शामिल किया गया है। उसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था, बांसियाल जो क्षेत्र है उसमें एक जगह और शब्द यूज होता है बागोर। तो बांसियाल बागोर क्षेत्र है, यह भी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतड़ी की ओर स्थित है। राजस्थान में एक प्रमुख मंदिर बताया था मैंने आपको सुंदा माता, जो कि मुख्यतः जालोर में है, लेकिन कंजर्वेशन रिजर्व जालोर और सिरोही दोनों डिस्ट्रिक्ट में है। तो सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में मुख्यतः जालोर और सिरोही वाले पार्ट में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व। तो साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व है मुख्यतः सीकर में, और इसका कुछ पार्ट झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है। राजस्थान के जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं उसमें कुछ कंजर्वेशन रिजर्व नागौर की ओर भी फेमस है अपने, जैसे कि गोगेलाव क्षेत्र। गोगेलाव वाला जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये नागौर में, और एक विश्नोई क्षेत्र जो कि मुख्यतः जो जोधपुर के आसपास का पार्ट है, गुड्डा विश्नोई के नाम से फेमस है। गुड्डा विश्नोई कंजर्वेशन रिजर्व ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर में स्थित कंजर्वेशन रिजर्व जो राजस्थान में सबसे छोटा माना जाता है, जिसका नाम है रोटू, जबकि राजस्थान में सबसे बड़ा माना जाता है जो साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व है, इसका एरिया। तो राजस्थान में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व साकंबरी और सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटू नागौर को माना जाता है। इसके बाद में आता है उमेदगंज। उमेदगंज बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व अर्थात उमेदगंज पक्षी जो आरक्षित क्षेत्र है उसके रूप में कोटा में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट है जो राजस्थान में लेटेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में मनसा माता। तो मनसा माता झुंझुनू, ये भी एक कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में है। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट कई जगह रिपीट होता है, इसमें झुंझुनू, मनसा माता, साकंबरी वाले में झुंझुनू, खेतड़ी बांसियाल वाले में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, और इससे पहले बीड़ वाले में और एक बांसियाल वाले में। तो झुंझुनू कई जगह रिपीट हो चुका है। तो राजस्थान के जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं उन कंजर्वेशन रिजर्व को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे कुछ एक शब्द हैं जिनको लेकर
जैसे एक तो ये दो शब्द लेंगे जब, तो जब में जय वाले जो शब्द हैं, एक तो बीकानेर की ओर जोड़बीड़, और दो शब्द आते हैं अपने जवाई, और सेकंड आता है अपना जवाई, जवाई लेपर्ड के नाम से। तो जोड़बीड़ कंजर्वेशन बीकानेर, जवाई कंजर्वेशन रिजर्व पाली, जवाई लेपर्ड ये भी पाली में स्थित। फिर उसके बाद में जो बै वाले आते हैं उसके अंदर एक आता है बीड़, बीड़ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा बांसियाल जो कि मैंने आपको झुंझुनू में बताया है, इसी नाम से फिर रिपीट होता है बांसियाल, जिसमें एक लोकेशन और इंडिकेट होती है बागोर, यह भी झुंझुनू खेतड़ी में। जबकि बिसलपुर डैम वाला जो पार्ट है वो टोंक में स्थित है। तो इसका मीनिंग ये जो बै वाले हैं लगभग आपके झुंझुनू में, एक बिसलपुर टोंक वाले को छोड़कर, तो मुख्यतः 7 कंजर्वेशन रिजर्व इन दो शब्दों से याद रखने आपको, एक तो जय शब्द से और एक दूसरा बै शब्द से। उसके बाद में नेक्स्ट जो बचे हैं उसमें एक तो ये जो जालोर और सिरोही वाला पार्ट है, इसके अंदर सुंदा माता, जो सीकर और झुंझुनू वाला पार्ट है, इन दोनों के अंदर फैला हुआ एक भाग है जिसका नाम है साकंबरी। यह राजस्थान में सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है, जबकि सुंदा माता ये राजस्थान में सेकंड लार्जेस्ट माना जाता है। तो बड़े में नंबर फर्स्ट और बड़े में ये नंबर सेकंड। फिर पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें अपन, तो नागौर और जोधपुर वाले पार्ट में यहां पे आता है गुड्डा विश्नोई, नागौर क्या आता है गोगेलाव, तो नागौर का गोगेलाव एंड जोधपुर का है गुड्डा विश्नोई क्षेत्र। और इसके अलावा झुंझुनू की ओर एक नवीनतम मनसा माता, और कोटा की ओर जो उमेदगंज है। तो आपको ये जो 14 कंजर्वेशन रिजर्व बताएं आजकल एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं। नागौर वाले इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सामान्यतः ये दिए जाते हैं अधिक, गोगेलाव, और नागौर में एक और आता है जिसका नाम है रोटू। तो नागौर का गोगेलाव और नागौर का रोटू कंजर्वेशन रिजर्व, जबकि जोधपुर का है गुड्डा विश्नोई, जबकि कोटा की ओर है जो महारावल उमेद सिंह है उन्हीं के नाम से उमेदगंज पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से। तो ये आपको जो लास्ट में करवाए थे वो वाले हैं। इसके बाद में आगे का जो पार्ट है वो आता है राजस्थान के अंदर जो हंटिंग प्रोहिबिटेड रीजन या एरिया जो माना जाता है, अर्थात आखेट निषेध क्षेत्र। तो राजस्थान में जो आखेट निषेध क्षेत्र हैं ये कितने घोषित किए हुए हैं, तो ये वर्तमान में 33 हैं। 33 का मीनिंग ये नहीं लेना है कि राजस्थान के हर एक जिले में एक एक है, कुछ जिलों में अधिक हैं, कुछ जिलों में हैं भी नहीं। जैसे कि कहा जाता है आखेट निषेध राजस्थान में सर्वाधिक, जो मैक्सिमम रिजर्व्ड एरियाज नहीं लेंगे अपन, इसको किस नाम से लेंगे, मैक्सिमम हंटिंग प्रोहिबिटेड रीजन आर लोकेटेड इन जोधपुर। राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में स्थित हैं। यहाँ कितनी काउंटिंग ली जाती है इनकी, 7, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो हंटिंग प्रोहिबिटेड रीजन है अर्थात आखेट निषेध शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, उसमें कुछ पार्ट आपके वही हैं जो अपन पहले कंजर्वेशन रिजर्व में पढ़ चुके हैं। जैसे एक तो अपना जवाई डैम वाला पार्ट जो कि पाली में स्थित है, एक है अपना रोटू नागौर वाला पार्ट, एक गुड्डा विश्नोई जो पहले अपने कंजर्वेशन रिजर्व में आ चुका है जोधपुर। इसमें कंजर्वेशन रिजर्व में ये शामिल नहीं है जैसे रामदेवरा, जैसलमेर,
उसके बाद में जोड़बीड़, ये भी कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल था, बीकानेर। उसके बाद में नेक्स्ट है देशनोक, ये भी अपने कंजर्वेशन रिजर्व में शामिल नहीं है। तो ये दो थोड़े से अलग देखें आपने। बाकी इस तरीके से राजस्थान में 33 आखेट निषेध हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोहिबिटेड रीजन है हंटिंग के अकॉर्डिंग, वो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में राजस्थान में कुछ प्रमुख जू या जंतुआलय। तो जंतुआलय राजस्थान में मुख्यतः 5 डिवीजन या संभाग में है। जैसे कि एक तो जोधपुर के अंदर, एक है जयपुर के अंदर, एक रहेगा इसमें कोटा, एक रहेगा उदयपुर। तो 4 तो अपने ये वाले पार्ट ही हो गए। इसके बाद में राजस्थान के ऊपर वाला जो संभाग मुख्यालय अर्थात बीकानेर वाला पार्ट। तो राजस्थान में इन्हीं 5 जिलों के अंदर जू या जंतुआलय हैं। ये 5 संभाग भी हैं राजस्थान में। एक तो आपका अजमेर संभाग और एक इस साइड में भरतपुर संभाग। 7 संभाग में से केवल 2 संभाग मुख्यालयों पर जू या जंतुआलय स्थित नहीं है। तो जंतुआलय की स्थिति एक तो उदयपुर के अंदर है, जहां पे इनको स्थापित किया गया है शिकारबाड़ी के अंदर। दूसरा है बीकानेर, जहां पे एक बायोलॉजिकल पार्क बन रहा है अभी, जिसको नाम दिया गया है मरुधरा। उस एरिया में जू या जो जू है उसको यहाँ पे स्टेब्लिश किया जाएगा, मरुधरा के अंदर स्थापित किया जाएगा। जबकि माचिया सफारी, यहाँ जोधपुर जू है उसको शिफ्ट किया गया है माचिया सफारी जोधपुर के अंदर। उसके बाद में कोटा, कोटा के अंदर एक जगह आती है नानता, इसी के पास में एक प्रमुख क्षेत्र है अभेड़ा। तो ये नानता अभेड़ा के नाम से कंजर्वेशन रिजर्व नहीं, ये राजस्थान में एक जू स्थापित किया गया है। जबकि नानता अभेड़ा इस क्षेत्र में एक अपना बायोलॉजिकल पार्क भी स्थित है। तो राजस्थान में 5 जगह वहीं पे बायोलॉजिकल पार्क बनाए गए हैं, जहां पे अपने जू या जंतुआलय स्थित हैं, ताकि उन जंतुओं को नेचुरल साइट या एक प्राकृतिक आवास उनको फील हो। लास्ट वाला है नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर। ये भी अपने आप में एक बायोलॉजिकल पार्क है। यहाँ पे जयपुर जू को नाहरगढ़ में शिफ्ट किया गया है। तो इन जू या जंतुआलयों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट जू वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राम सिंह सेकंड एट रामनिवास बाग जयपुर। तो राजस्थान का प्रथम जो जू या जंतुआलय माना जाता है वो रामनिवास बाग को माना जाता है, जो कि जयपुर के अंदर स्थापित है। और इस जू को वर्तमान में नाहरगढ़ में शिफ्ट किया गया है। तो वर्ल्ड लेवल जू हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट नाहरगढ़ ऑन 4 जून 2016 इन राजस्थान। राजस्थान में 4 जून 2016 को नाहरगढ़ को विश्व स्तरीय चिड़ियाघर या जू के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद में इसी जू के अंदर एलिगेटर ब्रीडिंग सेंटर अर्थात घड़ियालों का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। और इसी जू के अंदर राजस्थान के अंदर जो बर्ड जो लेबोरेटरी है, सॉरी ये जो जयपुर वाला है इसमें एलिगेटर ब्रीडिंग सेंटर के रूप में है। जबकि एक जो दूसरा हमारा जोधपुर वाला है, उस जोधपुर वाले के अंदर स्थापित किया गया बर्ड लेबोरेटरी अर्थात जो पक्षी प्रयोगशाला है, और दूसरा गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर है। जबकि गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर केवल अपने जोधपुर जू में नहीं, ये कई जगह बन चुकी है, नेशनल डेजर्ट पार्क में, और एक 12 की ओर क्षेत्र आता है सोरसन। तो सोरसन 12 जैसलमेर डेजर्ट पार्क और जो जोधपुर जू है उसके अंदर। तो इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो जयपुर जू की है, क्योंकि राजस्थान का फर्स्ट जू इसको माना जाता है राम सिंह द्वितीय जी के द्वारा, या राम सिंह जो सेकंड है उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। और वैश्विक स्तर का जू बनाया जा रहा है, जो नाहरगढ़ के अंदर एक्जोटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए, अर्थात जो बाह्य जीव होते हैं, विदेशी प्रजातियां होती है जीवों की, उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके बाद में आते हैं राजस्थान में जो डियर पार्क अर्थात जो मृग उद्यान है उनके बारे में, जिनकी संख्या वर्तमान में 7 है, जिसमें 2 अपने जयपुर में जो लड़कों के नाम से हैं, एक अशोक है और दूसरा संजय के नाम से है।
अशोक और संजय, उसके बाद में आते हैं एक लड़की के नाम से अमृता देवी। अमृता देवी के बाद में नेक्स्ट है माचिया सफारी। माचिया सफारी के बाद में पुष्कर, जो लगभग सभी को ध्यान है अजमेर में है, और सज्जनगढ़ चोटी पहले आ चुकी है उदयपुर के अंदर। और राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग या फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़। तो सबसे बड़े दुर्ग यानी दुर्ग के नाम से एक मृग उद्यान है जो कि चित्तौड़ में स्थित है। तो दुर्ग चित्तौड़ में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, पुष्कर जयपुर में, और बाकी ऊपर वाले ये दो हैं, ये दोनों जोधपुर में, और उसके ऊपर अशोक और संजय हैं, और ये दोनों जयपुर के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मृग उद्यान है अर्थात जो डियर पार्क्स हैं वो 2 जयपुर में है और 2 जोधपुर में। बाकी जो बचे हैं वो इंडिविजुअल हैं, पुष्कर अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, और डूंगरपुर जो दुर्ग है यह है चित्तौड़गढ़ में स्थित। राजस्थान के जो मृग उद्यान है उन मृग उद्यान की जो लोकेशन है वो कौन कौन सी है? जैसे कि जयपुर के अंदर एक तो अशोक के नाम से जो कि मैंने आपको बताया है, और दूसरा है संजय के नाम से। संजय वाला जो है वो जयपुर के शाहपुरा में स्थित है, जबकि अशोक है ये जयपुर मेन सिटी में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान की ओर जाएंगे अपन तो जोधपुर वाले पार्ट में, जिसमें एक अमृता के नाम से, अमृता देवी के नाम से, और दूसरा है माचिया सफारी। जबकि जो बाकी 3 बचे हुए हैं, जिसमें एक अजमेर वाला पुष्कर के नाम से, एक चित्तौड़ वाले पार्ट में दुर्ग के नाम से, और एक उदयपुर वाले पार्ट में सज्जनगढ़ के नाम से। चित्तौड़ में है दुर्ग के नाम से और अजमेर में है पुष्कर के नाम से। तो राजस्थान में जो 7 मृग उद्यान है उन 7 डियर पार्क या मृग उद्यान में सर्वाधिक जयपुर में और जोधपुर में, जहां पे 2-2 हैं, और बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट में इंडिविजुअल बने हुए हैं। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख है वन्य जीव या जो वाइल्ड लाइफ में इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से हैं अपने। तो इसमें एक आता है राजस्थान के अंदर चिंकारा। चिंकारा राजस्थान के अंदर सामान्यतः पश्चिमी नेशनल डेजर्ट पार्क में, अपने नाहरगढ़ वाले पोर्शन में, और एक चूरू के ताल छापर में अधिक पाए जाते हैं। और इसे राजस्थान के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसमें स्टेट एनिमल का दर्जा दिया गया 1981 से। तो चिंकारा डिक्लेयर्ड एज ए स्टेट एनिमल इन 1981। 1981 में इसे राज्य पशु घोषित किया गया। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, या यूं कहें कि जो जूलॉजिकल नेम है वो है गजेला गजेला। एंटीलोप स्पीसीज ऑफ चिंकारा आर फाउंड इन राजस्थान। राजस्थान में सामान्यतः जो छोटी हाइट वाले हिरण होते हैं, अर्थात जिनकी ऊंचाई कम होती है, तो कम हाइट वाले जो हिरण या चिंकारा हैं वो अधिक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें हम एंटीलोप स्पीसीज के अर्थात एंटीलोप प्रजाति के हिरण मानते हैं। इसके बाद में नाहरगढ़ सेंचुरी एंड नेशनल डेजर्ट पार्क आर फेमस फॉर चिंकारा। मुख्यतः जो नाहरगढ़ सेंचुरी है और नेशनल जो डेजर्ट पार्क है ये मुख्यतः अपने चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा राजस्थान में मुख्यतः जो कृष्ण मृग है या जो ब्लैक डियर्स के रूप में है, काले हिरणों के रूप में है, वो मुख्यतः चूरू की ओर अधिक फेमस है। जैसे कि ये चिंकारा का पिक्चर है। चिंकारा या हिरण जो सामान्यतः राजस्थान में कम हाइट वाले अधिक प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट गोडावण, जो राजस्थान के स्टेट बर्ड अर्थात राज्य पक्षी के रूप में प्रसिद्ध है। तो गोडावण डिक्लेयर्ड एज स्टेट बर्ड इन 1981। तो राज्य पशु और पक्षी हमारा दोनों ही 1981 के अंदर डिक्लेयर किए गए हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है ये एरिडियोटिस निग्रिसेप्स के नाम से जाना जाता है। इसे दूसरा जो नाम दिया जाता है तो गोडावण आल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड सोन चिरैया। तो राजस्थान में इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरा नाम इसका सोन चिरैया के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। गोडावण ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन जोधपुर। जो गोडावण का प्रजनन केंद्र है वो एक तो जोधपुर में, एक राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में, और एक बारा के अंदर। बारा वाला एरिया वो है सोरसन बारा। जो जैसलमेर वाला पार्ट है वो नेशनल डेजर्ट पार्क वाला पार्ट है, जबकि जोधपुर के अंदर ये जोधपुर जू के अंदर स्थित है अर्थात जोधपुर जंतुआलय में स्थित है।
फाउंड मैक्सिमम इन नेशनल डेजर्ट पार्क, तो गोडाउन मैक्सिमम फाउंड इन नेशनल डेजर्ट पार्क, गोडाउन मुख्यतः राष्ट्रीय मरुद्यान में सर्वाधिक मिलते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन इंडेंजर्ड कैटेगरीज या स्पीसीज, ये मुख्यतः जो संकटकालीन जीव हैं या जो प्रजातियां हैं उनके अंदर इसको शामिल किया गया है। और इसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए हैं, जैसे गोडाउन जो प्रोटेक्शन एक्ट है, गोडाउन संरक्षण अधिनियम है, वो 2014 में बनाया गया। तो इट इज डिक्लेयर्ड इन इंडेंजर्ड कैटेगरीज और स्पीसीज। स्टेट गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट जिसका नाम रखा गया गोडाउन कंजर्वेशन एक्ट या गोडाउन प्रोटेक्शन एक्ट 2014। सरकार के द्वारा इसके संरक्षण के लिए एक संरक्षण अधिनियम या जो प्रोटेक्शन एक्ट है 2014 वो जारी किया गया है। और इसी 2014 के अंदर राजस्थान के अंदर ऊंट के संरक्षण के लिए भी कैमल प्रोटेक्शन एक्ट अर्थात ऊंट संरक्षण अधिनियम 2014 के नाम से जारी किया गया है। ये गोडाउन है, उसका पिक्चर है, जो पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः जो जलपट्टी वाला जो पार्ट है उसके ऊपर पाया जाता है। जलपट्टी जहां पे राजस्थान के अंदर मुख्यतः कौन सी घास होती है? सेवण घास। तो जो सेवण घास वाला जो पार्ट होता है वो गोडाउन की शरण स्थली के रूप में या शेल्टर ऑफ गोडाउन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट गागरोनी तोता। तो गागरोनी तोता ही मुख्यतः राजस्थान में गागरोन का जो फोर्ट है झालावाड़ की और उस एरिया में प्रसिद्ध है। इनको अलेक्जेंड्रिया पैराकिट भी कहा जाता है। तो अलेक्जेंड्रिया जो गागरोनी पैरेट है, तो गागरोनी पैरेट इज नोन एज अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। गागरोनी आल्सो नोन एज हीरामन पैरेट, इसको हीरामन तोता भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि एक बार यदि ये किसी इंसान की आवाज को कॉपी कर ले या उसको आवाज को पकड़ लेता है तो बाद में उसको एज इट इज रिपीट कर सकता है। तो इसकी इसी विशेषता के बारे में लास्ट में लिखा गया है कि इट्स स्पीक्स ऑफ कॉपीज ह्यूमन वॉइस एग्जैक्टली, यह वास्तव में मानव की जो आवाज है उसको कॉपी करके एज इट इज हूबहू वैसी की वैसी वापस बोल सकता है। और ये मुकुंदरा हिल्स जो नेशनल पार्क है उस एरिया में सामान्यतः अधिक देखने को मिलते हैं। तो फाउंड मैक्सिमम इन मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जिसका एरिया मुख्यतः कोटा, चित्तौड़ इन डिस्ट्रिक्ट में अधिक है। हालांकि झालावाड़ की ओर भी अधिक पाए जाते हैं और झालावाड़ में इसी नाम से एक इंपॉर्टेंट फोर्ट या दुर्ग भी पाया जाता है, गागरोनी फोर्ट या गागरोन दुर्ग। ये तोता है गागरोनी तोता है, जिसके गर्दन के ऊपर जो इस प्रकार का जो लाल निशान होता है और सामान्य तोतों से इनकी जो हाइट होती है थोड़ी अधिक होती है। इसके बाद में कैलाश सांखला। तो कैलाश सांखला जी जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका संबंध पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः जोधपुर से है। तो कैलाश सांखला फेमस वाइल्ड एनिमल लवर हु बोर्न इन जोधपुर, he made great effort for tiger conservation या tiger protection, therefore he is known as tiger man of India। ये मुख्यतः वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वन्य जीवों के लिए कहा जाता है कि कैलाश सांखला का इनके संरक्षण में एक बड़ा योगदान रहा है, जिसमें मुख्यतः टाइगर प्रोटेक्शन के अंदर और टाइगर प्रोटेक्शन में प्रमुख योगदान रहने के कारण इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही इज अवार्डेड बाय पद्मश्री अवार्ड इन 1992 एंड राजस्थान रत्न इन 2013। इनको पद्मश्री पुरस्कार 2092 और राजस्थान रत्न पुरस्कार जो कि राजस्थान सरकार ने लगभग 2012 से स्टार्ट किए थे, उन पुरस्कारों में इनको राजस्थान रत्न 2013 में दिया गया। और इनके द्वारा जो लिखी गई किताबें हैं उनमें से कुछ प्रमुख किताबें, जिनमें एक द टाइगर के नाम से और दूसरा है द रिटर्न ऑफ टाइगर। तो ये पुस्तकें जो कैलाश सांखला जी की प्रसिद्ध है। और ये कैलाश सांखला जी की टाइगर के साथ एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रमुख व्यक्तित्व है जिनको अपन टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, कैलाश सांखला जी। इसके बाद में आता है कि राजस्थान के अंदर हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब डिस्ट्रिक्ट के अपने अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। वो कुछ वाइल्ड एनिमल के रूप में, कुछ वन्य जंतुओं के रूप में और कुछ बर्ड्स के रूप में अर्थात कुछ पक्षियों के रूप में है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं, ऐसा हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने वन्य जीवों की प्रोटेक्शन के लिए किया है कि उन्होंने हर एक जिले का कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह बना दिया है।
प्रतीक चिन्ह के रूप में सामान्यतः उन जीवों को लिया जाता है वो या तो जिले में अधिक हो या मुख्यतः वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में हो, अर्थात संकटकालीन प्रजाति या जीवों के अंदर शामिल हो चुके हों। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले लेते हैं राजस्थान के हार्ट अर्थात अजमेर का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है। तो अजमेर के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है खड़मोर पक्षी को। तो खड़मोर पक्षी जो कि मुख्यतः जिसकी गर्दन थोड़ी अधिक ऊंची होती है, हालांकि ये मोर से अलग होता है, तो मोर या पिकॉक है वो अलग है, जबकि खड़मोर पक्षी जो कि आप देख रहे हैं ये अजमेर का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद में जो अलवर है दूसरा डिस्ट्रिक्ट, अलवर का प्रतीक चिन्ह है जिसको अपन सांबर डियर अर्थात एक हिरण की प्रजाति होती है, तो सांबर को अलवर का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। तो अलवर के प्रतीक चिन्ह के रूप में हम लेते हैं सांबर। इसके बाद में राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है अर्थात बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा जिला का जो प्रतीक चिन्ह है वो लिया जाता है जलपीपी को अर्थात ब्रॉन्ज विंग्ड जेकेना को। अब ये पक्षी देखने में किस प्रकार का होता है, तो ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये जलपीपी का अर्थात ब्रॉन्ज विंग्ड का। तो ब्रॉन्ज विंग्ड है जो कि देखने में थोड़ा आगे से इसका जो रंग है ये वाला पार्ट है मोर जैसा दिखाई देता है, बाकी इसका जो फेस है ये थोड़ा सा कलर्ड होता है। इसके बाद में हाड़ौती वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको 12 डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है कि 12 का जो प्रतीक चिन्ह है वह है अपने क्रोकोडाइल अर्थात मगरमच्छ से। तो मगरमच्छ का पिक्चर वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, लगभग सभी को ध्यान है जो क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल का जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये राजस्थान में मुख्यतः क्रोकोडाइल एंड अपना जो एलिगेटर्स जो हैं वो चंबल नदी की ओर अधिक प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान जहां पे मुख्यतः बाड़मेर की ओर जो मरु लोमड़ी बोली जाती है जिसको लोंकी या डेजर्ट फॉक्स के रूप में भी अपन जानते हैं, तो बाड़मेर का प्रतीक चिन्ह है मरु लोमड़ी। भीलवाड़ा जो कि हमारा नेशनल बर्ड भी है जिसको हम कहते हैं पिकॉकी मोर। बीकानेर का प्रतीक चिन्ह है सैंड गाउज अर्थात जो रेत में बैठने वाला एक तितर होता है जिसको कहा जाता है सैंड गाउज अर्थात बटवड़ पक्षी। इसको एक संज्ञा भी दी जाती है, इसको रेत का तितर भी कहा जाता है। देखने में आपको ये इस तरीके के प्रतीत होते हैं। ये जो बीच में अपना बाड़मेर वाला आया था मरु लोमड़ी, और ये जो पक्षी है जो मुख्यतः अपने बीकानेर की ओर पाया जाता है, ये वाला जो पक्षी है इसको नाम दिया जाता है बटवड़ तितर या इसको रेत का तितर भी कहा जाता है। रेत का मीनिंग होता है सैंड और तितर के रूप में लिया जाता है गाउज, तो सैंड गाउज के रूप में फेमस होते हैं। उसके बाद में भरतपुर जहां मुख्यतः केवलादेव स्थित है जो कि साइबेरिया से आने वाले पक्षी साइबेरियन क्रेन अर्थात साइबेरियन सारस के लिए अधिक प्रसिद्ध होता है। तो साइबेरियन सारस सर्वाधिक केवलादेव की ओर पाए जाते हैं। साइबेरियन सारस को आप देख सकते हैं, उड़ते हुए साइबेरियन सारस का एक पिक्चर है। तो ये साइबेरियन सारस है जो मुख्यतः अपने राजस्थान के अंदर है। जो शीत ऋतु होती है मुख्यतः जनवरी और एक इससे पहले वाला महीना दिसंबर, इस समय साइबेरिया की ओर से आता है, इस कारण इसको नाम दिया जाता है साइबेरियन सारस। साइबेरियन क्रेन के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपने जो प्रमुख पक्षी हैं जिसमें बूंदी का जो प्रतीक चिन्ह है ये गोल्डन फिएसेंट अर्थात एक पक्षी होता है सुरखाब। ये जो सुरखाब है ये सुरखाब इस एरिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रतापगढ़ सीता माता की ओर पाया जाने वाला एक प्रमुख जीव होता है जिसके हिरण की तरह हिरण की प्रजाति का होता है, जिसमें उसके सिर के ऊपर 4 सींग होते हैं जिसको नाम दिया जाता है चौसिंगा, और दूसरा नाम इसको
इसे फोर हॉर्न्ड एंटीलोप भी कहा जाता है, अर्थात 4 सींग वाले हिरण के रूप में इसको जाना जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इनके सिर के ऊपर 4 सींग है, जिसमें 2 आगे की ओर हैं और ये 2 पीछे की ओर है। तो इस 4 सींग वाले इस जीव को नाम दिया जाता है फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, अर्थात 4 सींग वाला छोटी हाइट वाला हिरण जो है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट चूरू। चूरू के अंदर जो ताल छापर अभ्यारण्य है, उस ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर एक तो कुर्जा पक्षी और एक दूसरा पाया जाता है काले हिरण। तो सामान्यतः काले हिरण चूरू डिस्ट्रिक्ट के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर के ईस्ट की ओर दौसा जो एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहां एक छोटा और जो प्यारा सा एक जीव होता है, अर्थात रेबिट खरगोश, इसका प्रतीक चिन्ह है। तो हम देखते हैं, एक तो ये जो काले हिरण है, ये सामान्यतः किसका प्रतीक चिन्ह है? ये प्रतीक चिन्ह है चूरू डिस्ट्रिक्ट का। उसके बाद में राजस्थान के पूर्वी जिले का प्रतीक चिन्ह है, जो कि पचीरा, ये पक्षी है जो राजस्थान के सबसे पूर्व में है, जिसको नाम दिया जाता है इंडियन स्क्रीमर, जो राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग है, सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। इसके बाद में राजस्थान के डूंगरपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रमुख पक्षी होता है वो होता है जांगिल। तो ये जांगिल पक्षी का पिक्चर है, जो कि दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद में राजस्थान का जो उत्तरी भाग है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का जो प्रतीक चिन्ह है वो किंग फिशर माना जाता है, जो छोटी हाइट वाले किंग फिशर होते हैं, जिनको लिटिल किंग फिशर अर्थात नाम दिया जाता है, किलकिला के नाम से इसको जाना जाता है। तो किलकिला हनुमानगढ़ का प्रतीक चिन्ह। और नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि अपने धौलपुर के बिल्कुल अपोजिट राजस्थान के पश्चिमी भाग है, अर्थात जैसलमेर के प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको लिया जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम सामान्यतः नाम देते हैं गोडाउन पक्षी, जो कि राजस्थान में एक संकटकालीन पक्षी है और राजस्थान के प्रतीक चिन्ह के रूप में या राजस्थान के राज्य पक्षी के रूप में भी इसको जाना जाता है। जालोर, जिस एरिया में मुख्यतः सुंदा माता वाला क्षेत्र है, वो राजस्थान में किसके लिए फेमस है? जो बियर प्रोटेक्शन के लिए, अर्थात भालुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो जालोर ने अपना जो प्रतीक चिन्ह है वो भालू को बनाया हुआ है। जबकि आगे बचे हुए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके कुछ प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह है, जिनको हम आगे की ओर देखते हैं, जिसमें काला तीतर, तो इसके नजदीक है झुंझुनू के नजदीक चूरू डिस्ट्रिक्ट, जहां का प्रतीक चिन्ह था काला हिरण। जबकि चूरू के टच में झुंझुनू है, वहां का प्रतीक चिन्ह भी काले से लिया गया है, काला तीतर, अर्थात यहाँ का जो ब्लैक फ्रैंकोलिन है, अर्थात काला तीतर, वो झुंझुनू के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। इसके बाद में कुरंजा पक्षी, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में एक जगह आती है, खिंचन विलेज। तो ये पक्षी सर्वाधिक जोधपुर के खिंचन गांव में आते हैं। जबकि सेंचुरी या अभ्यारण्य के रूप में सर्वाधिक पाए जाते हैं ताल छापर में। जबकि रामसर साइट के रूप में यह पक्षी सर्वाधिक आता है सांबर के अंदर। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो कुर्जा पक्षी है उनका संबंध है जोधपुर के खिंचन विलेज से। तो इस कारण जोधपुर ने अपना जो प्रतीक चिन्ह है वो किस पक्षी को बनाया हुआ है? कुर्जा पक्षी को। कुर्जा के बारे में कहा जाता है कि कुर्जा अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही कपल बनाता है, अर्थात एक बार ही जोड़ा बनाता है, और वो जोड़ा टूटने के बाद में और जीवन भर दूसरा जोड़ा अर्थात दूसरे पक्षी के साथ वो नहीं रहता। राजस्थान में जो करौली डिस्ट्रिक्ट है, पूर्वी राजस्थान के जिलों में जहां से चंबल बहती है, उस वाले एरिया में, हालांकि एलिगेटर शब्द है, इसका मगरमच्छ से मीनिंग नहीं लेके इसका मीनिंग देते हैं अपन घड़ियाल से। तो करौली का जो प्रतीक चिन्ह है वो घड़ियाल को माना जाता है, जबकि मगरमच्छ है वो शब्द 12 के अंदर यूज होता है। फिर है राजस्थान का जो इंडस्ट्रियल सिटी, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का जो नालंदा सिटी, अपनी एजुकेशन को लेके बोला जाता है कोटा को। तो कोटा का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो माना जाता है उदबिलाव, जिसके लिए अपन ये शब्द यूज करते हैं ल्यूट्रा ल्यूट्रा, जो मुख्यतः जल और स्थल दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद में है राजहंस। तो राजहंस है ये मुख्यतः हंस से छोटी
साइज के पक्षी माने जाते हैं। तो इनको राजहंस, जो कि मुख्यतः गुजरात की ओर से माइग्रेट होकर नागौर सांबर की ओर आते हैं। तो राजस्थान में जो नागौर का प्रतीक चिन्ह अर्थात जो राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है उसका प्रतीक चिन्ह लिया जाता है राजहंस को। इसके बाद में जो लियोपर्ड अर्थात जो तेंदुआ है, जो राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि जवाई वाले क्षेत्र में मुख्यतः तेंदुआ संरक्षण है उसको बढ़ावा दिया है, तो पाली के जवाई की ओर ये अधिक पाए जाते हैं। तो पाली ने अपना जो जवाई एरिया में जो प्रोटेक्ट एनिमल माना जाता है लेपर्ड को, उसको अपना प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। इसके बाद में प्रतापगढ़ में जो फ्लाइंग स्क्वेरल है अर्थात उड़न गिलहरी, जो कहा जाता है कि अपने पांव के ऊपर प्रेशर डालने के बाद उसकी स्किन फैल जाती है, तो जो फैली हुई स्किन वाला जो जीव है प्रतापगढ़ का, वो प्रतीक चिन्ह के रूप में माना गया है अर्थात उड़न गिलहरी को। इसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख डिस्ट्रिक्ट और बचे हैं उनके प्रतीक चिन्ह। जैसे राजसमंद का जो प्रतीक चिन्ह है वो वुल्फ अर्थात भेड़ियों को माना जाता है। उसके बाद में सवाई माधोपुर का जो प्रतीक चिन्ह है वो माना जाता है टाइगर, जिसमें प्रमुख अभ्यारण्य अपना या यूं कहें नेशनल पार्क रणथंभौर, जिसे लैंड ऑफ टाइगर के नाम से जानते हैं अपन, बाघों की भूमि के रूप में जिस एरिया को हम जानते हैं। इसके बाद में चिंकारा राजस्थान में प्रतीक चिन्ह राजस्थान के सबसे ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट अर्थात श्री गंगानगर का प्रतीक चिन्ह है। उसके बाद में नेक्स्ट है शाहीन, जो कि बाज की अर्थात यूं कहेंगे चील की एक प्रजाति है, जो कि आपको शेखावाटी के सीकर डिस्ट्रिक्ट के प्रतीक चिन्ह के रूप में देखने को मिलता है। तो शाहीन जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये शाहीन की है, जो कि सीकर के प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। इसके बाद में टोंक का जो प्रतीक चिन्ह है ये हंस को माना जाता है। उदयपुर के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो ये जीव आपको दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया जाता है कबर बिजू, जो कि एक जंगली जीव होता है। तो वाइल्ड एनिमल के अंदर ही आता है कबर बिजू भी, जो राजस्थान की लेक सिटी के प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रसिद्ध है। सामान्यतः अपन कहते हैं कि राजस्थान का सबसे नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट है वो बांसवाड़ा है, लेकिन राजस्थान का सबसे दक्षिणी डिवीजन या संभाग उदयपुर है। तो राजस्थान के नीचे की ओर कौन सा संभाग है? उदयपुर। और नीचे की ओर सामान्यतः क्या होती है? सामान्यतः कब्र होती है। तो इससे याद रखिएगा राजस्थान के नीचे वाले संभाग अर्थात उदयपुर की ओर प्रतीक चिन्ह कब्र बिजू को माना जाता है। इसके बाद में राजस्थान के जो हर एक जिले के अपने प्रतीक चिन्ह माने गए हैं, इसको जब भी आप याद करें तो इनमें याद रखने के इनके कुछ अपने तरीके या फॉर्मेट होते हैं। जैसे राजस्थान के जो पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट हैं इनके प्रतीक चिन्ह को आप पहले याद करें जो इंटरनेशनल बॉर्डर की ओर है। जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एंड श्री गंगानगर। तो जैसलमेर के अंदर मुख्यतः राष्ट्रीय मरु उद्यान है जहां पे ये अधिक पाए जाते हैं, एक तो गोडावन और एक अधिक पाया जाता है चिंकारा। तो जैसलमेर के अंदर अधिक संकटकालीन गोडावन है, तो जैसलमेर का प्रतीक चिन्ह गोडावन, जबकि दूसरा प्रमुख जीव चिंकारा, और इस चिंकारा को गिफ्ट किसको किया गया है? श्री गंगानगर को। तो श्री गंगानगर का जो प्रतीक चिन्ह है वो चिंकारा को लिया गया है। जबकि बीकानेर का प्रतीक चिन्ह लिया गया है बटवड़ पक्षी को, जिसको हम सेंड गाउज कहते हैं। तो सेंड गाउज है बीकानेर का प्रतीक चिन्ह। और बाड़मेर का माना जाता है जो डेजर्ट फॉक्स है अर्थात मरु लोमड़ी है, उसको बाड़मेर के प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। तो बाड़मेर की मरु लोमड़ी, जैसलमेर में दो हैं, एक तो गोडावन और एक चिंकारा। तो गोडावन जैसलमेर का प्रतीक चिन्ह है, चिंकारा दिया गया है किसको? गंगानगर को प्रतीक चिन्ह के रूप में। और बीकानेर का बटवड़ पक्षी अर्थात जिसको रेत का तितर भी कहा जाता है। तो पहले आप इंटरनेशनल बॉर्डर वालों को टारगेट किया करें। इसके बाद में राजस्थान के उत्तरी भाग में जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरी भाग में जैसे कि एक तो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है जिसका प्रतीक चिन्ह अभी देखा है चिंकारा। इसके सामने हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे चूरू डिस्ट्रिक्ट,
श्री गंगानगर के जस्ट नीचे बीकानेर और चूरू के टच वाला जो डिस्ट्रिक्ट है नीचे की और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। तो मुख्यतः गंगानगर बीकानेर ये तो डेजर्ट वाले में हो चुके हैं अपने, लेकिन बाकी जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इनके जो प्रतीक चिन्ह है इसमें हनुमानगढ़ का आप याद रखिएगा, हनुमानगढ़ का एक दुर्ग या फोर्ट प्रसिद्ध है जो कि एक छोटा किला है, छोटा दुर्ग है जिसको हम नाम देते हैं भटनेर फोर्ट। तो छोटे किले के नाम से याद रखना हनुमानगढ़ का छोटा किला, या जिसको अपन किंग फिशर भी, पक्षी का नाम है किंग फिशर, हिंदी में बोला जाता है इसको छोटा किला। चूरू का प्रतीक चिन्ह ताल छापर होने के कारण काले हिरण या काला हिरण इसका प्रतीक चिन्ह है, जबकि झुंझुनू का प्रतीक चिन्ह भी इसी शब्द से आएगा, काला हिरण नहीं होके इसमें बोला जाता है काला तीतर। तो मुख्यतः 3 डिस्ट्रिक्ट में से हनुमानगढ़ का छोटा किला अर्थात छोटा किला, चूरू और झुंझुनू का है काला एंड काला, चूरू में काला हिरण के नाम से जबकि झुंझुनू के अंदर काले तीतर के नाम से। इसके बाद में पूर्वी राजस्थान की ओर अगर हम चलें तो पूर्वी राजस्थान की ओर जो प्रमुख जिले हैं उसमें एक सीकर डिस्ट्रिक्ट है, इस साइड में अलवर वाला पार्ट और इस साइड में भरतपुर वाला पार्ट। और इन तीनों जिलों के जो प्रतीक चिन्ह है वो एक ही शब्द से निकलेंगे, जैसे सीकर है, सीकर का साहिन के नाम से, अलवर का भी सह से सांभर के नाम से और भरतपुर का भी साइबेरियन सारस के नाम से। साइबेरियन सारस, तो भरतपुर का सारस है, सीकर का साहिन है और अलवर का सांभर माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान के पूर्वी भाग का, जैसे कि राजस्थान का जो पूर्वी जिला है धौलपुर और राजस्थान का पश्चिमी जिला है जैसलमेर। जैसलमेर का जो प्रतीक चिन्ह है वो लिया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जबकि धौलपुर है, धौलपुर के अंदर ग्रेट को हटा दिया जाता है, बाकी शब्द यूज करेंगे अपन इंडियन बस्टर्ड की जगह यूज करेंगे इंडियन स्क्रीमर। तो इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में इंडियन स्क्रीमर को लिया जाएगा। जबकि इसके नीचे वाले पार्ट में जब आप आते हैं तो यहां पर रहता है करौली डिस्ट्रिक्ट और एक रहता है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट। तो करौली वाले पार्ट में वो जीव आपको मिलेगा प्रतीक चिन्ह के रूप में जो चंबल में सर्वाधिक पाए जाते हैं, अर्थात एलिगेटर, घड़ियाल। सवाई माधोपुर में रणथंभौर होने के कारण यहाँ के प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया जाता है बाघ अर्थात टाइगर्स को। तो सवाई माधोपुर का प्रतीक चिन्ह है बाघ, जबकि करौली का है घड़ियाल। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हाड़ौती वाले क्षेत्र में। हाड़ौती वाले क्षेत्र में सबसे ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट है बूंदी, उसके नीचे कोटा, इसके ईस्ट की ओर 12 डिस्ट्रिक्ट और नीचे की ओर इस साइड में आता है झालावाड़। तो हाड़ौती के इन 4 डिस्ट्रिक्ट में जो बूंदी है यहाँ का जो प्रतीक चिन्ह है वो लिया जाता है सुरखाब को। इसके बाद में 12, तो 12 को एक बार मैथमेटिक्स वाला 12 मान लेना और उसके बाद में बार बार रिपीट करना 3-4 बार। 12 मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ। बाद में याद रखना कितने मगरमच्छ, 12 मगरमच्छ। तो जो अपना क्रोकोडाइल या मगरमच्छ है वो 12 है, कहां पर है, 12 के अंदर। तो 12 का प्रतीक चिन्ह क्रोकोडाइल या मगरमच्छ। और जो झालावाड़ है यहाँ के फेमस है गागरोनी तोते और गागरोन फोर्ट। तो झालावाड़ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है गागरोनी तोते।
गागरोनी तोते जिनको अलेक्जेंड्रिया पैराकिट भी कहा जाता है, और कोटा है वहां का प्रतीक चिन्ह है उदबिलाव। इसके बाद में राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में मुख्यतः बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, इस साइड में डिस्ट्रिक्ट रहता है चित्तौड़, और इस साइड में है उदयपुर और राजसमंद। तो मुख्यतः राजस्थान का जो नीचे बांसवाड़ा वाला पार्ट है, तो नीचे नीचे वैसे जमीन में क्या होता है, जल। तो वैसे ही याद रखना है, राजस्थान के नीचे वाले जिले में प्रतीक चिन्ह ऐसा ही है, जल, पीपी के नाम से। प्रतापगढ़ है, वहां पे अधिक फेमस है उड़न गिलहरी, और दूसरा ही क्षेत्र में पाया जाता है अपना चौसिंगा अर्थात 4 सींग वाले हिरण। तो चौसिंगा तो प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया गया है चित्तौड़ को, जबकि प्रतापगढ़ ने अपना प्रतीक चिन्ह किसको रखा है, उड़न गिलहरी को। जैसे जैसलमेर गोडाउन तो रखता है अपना प्रतीक चिन्ह, चिंकारा देता है श्री गंगानगर को, तो उसी तरीके से प्रतापगढ़ का भी याद रखना, अपना रखता है उड़न गिलहरी को प्रतीक चिन्ह। जबकि चौसिंगा जिस डिस्ट्रिक्ट से नाम मैच हो रहा है इसका, चय से चित्तौड़गढ़ के अंदर। और डूंगरपुर का एक प्रमुख पक्षी आता है जिसका नाम है जांगिल, तो जांगिल डूंगरपुर का प्रतीक चिन्ह। उदयपुर का जो प्रतीक चिन्ह है वो लिया जाता है कब्र बिजू, जबकि राजसमंद है, यहाँ का वुल्फ अर्थात भेड़िए को प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। तो कहा जाता है कि राजसमंद का जो अभ्यारण्य है कुंभलगढ़, वो मुख्यतः भेड़ियों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, जो अपना अजमेर संभाग वाला पार्ट है। अजमेर संभाग वाले पार्ट में एक तो अजमेर, एक टोंक, एक इसके नीचे भीलवाड़ा, और एक इस साइड में डिस्ट्रिक्ट आता है नागौर। तो इनके जो लोगो या साइन है वो क्या क्या लिए गए हैं, जैसे भीलवाड़ा का नेशनल बर्ड अर्थात मोर लिया गया है, तो अजमेर का इसी से मिलता जुलता नाम खड़मोर लिया गया है। अगर भीलवाड़ा का मोर है तो अजमेर का ऊपर वाले में कहेंगे खड़ा मोर अर्थात खड़मोर। एक टोंक डिस्ट्रिक्ट है, तो टोंक डिस्ट्रिक्ट का जो प्रतीक चिन्ह है वो लिया गया है हंस को, और नागौर का लिया गया है राजहंस को। तो जो टोंक का प्रतीक चिन्ह है ये हंस और नागौर का राजहंस, जैसे भीलवाड़ा का मोर और अजमेर का खड़मोर। इसके बाद में हम देखते हैं मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान की और अरावली के पश्चिम की ओर चलते हैं। तो एक तो रहता है सिरोही डिस्ट्रिक्ट, सिरोही के पास में जालोर डिस्ट्रिक्ट, और इन दोनों के टच में डिस्ट्रिक्ट आता है पाली, और पाली के उत्तर की ओर टच में है जोधपुर, और इस साइड के जो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं उसमें मुख्यतः है जयपुर। तो जोधपुर का प्रतीक चिन्ह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र में खिंचन गांव में कुर्जा अधिक है, तो यहाँ का प्रतीक चिन्ह कुर्जा पक्षी। पाली में जवाई बांध वाले में लेपर्ड अर्थात तेंदुए को अधिक संरक्षण है, तो इसका प्रतीक चिन्ह लेपर्ड या तेंदुए को माना जाता है। जालोर का प्रतीक चिन्ह माना जाता है बियर या भालू को। सिरोही का प्रतीक चिन्ह है जंगली मुर्गे। और जयपुर का जो प्रतीक चिन्ह हमारी स्टेट कैपिटल का है वो है चीतल, जो कि एक वाइल्ड लाइफ होता है, एक वन्य श्रेणी का ही जीव होता है। तो जयपुर का प्रतीक चिन्ह चीतल को माना जाता है। तो इसी के साथ आपका राजस्थान का वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट हुआ। लास्ट वाली ये जो जीव मैंने आपको करवाए हैं, जो एनिमल्स और बर्ड्स जो करवाए हैं, ये कई बार जनरली प्रीलिम्स एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक तरफ डिस्ट्रिक्ट और सामने उनके जीव दिए जाते हैं, जिनमें सभी या तो डिसऑर्डर होते हैं जिनको अपने को मैच करना होता है, या फिर इन जीवों में कुछ सही होते हैं और एक ऑप्शन अपना गलत होता है कि किस जिले का प्रतीक चिन्ह सही नहीं है। ऐसा आरएस 2018 प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, जिसमें सवाई माधोपुर का प्रतीक चिन्ह लोइन
अर्थात शेर को बताया गया था, जो कि मुख्यतः अपने राजस्थान में किसी भी जिले के प्रतीक चिन्ह के रूप में नहीं है। हमारे राजस्थान में जो बिल्ली की प्रजाति का प्रमुख जीव है टाइगर अर्थात बाघ, जो कि रणथंभौर की ओर अधिक पाए जाते हैं, ना कि लोइन इस एरिया में अधिक मिलते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।